बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ कम खर्च में कम मेहनत में ढेर सारा केचप बनाने का तरीका शेयर करूंगी। फ्रेश लाल लाल टमाटरों से असली टमाटो केचप बनाएंगे जो कि केमिकल से पाक होगी। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि जब हम घर पर केचप बनाते हैं तो उसको स्टोर करें तो कुछ अरसे बाद वो पानी छोड़ देती है, या फिर ऐसा होता है उसे बच्चे लाइक नहीं करते कि इसका टेस्ट बाज़ार वाली मार्केट वाली केचप जैसा नहीं है। अगर ये इशू आपके साथ हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और मार्केट से बहुत बेहतर केचप तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रेडी करना है। आजकल मार्केट में लाल लाल सुर्ख पके हुए सख्त से टमाटर मिल रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट करने हैं। नरम नरम और दबे दबे से फटे हुए टमाटर नहीं करने, उससे टमाटो केचप का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 4 किलो टमाटर ख़रीदें, इसको अच्छे से धो लेंगे। फिर हम इसको चार चार टुकड़ों में काट लेंगे, ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। आजकल टमाटरों का सीज़न है, इसमें बहुत अच्छे फ्रेश टमाटर आ रहे हैं और सस्ते भी हैं। 50 रुपये किलो के हिसाब से मैंने ये ख़रीदे हैं। ये 4 किलो हैं, ये 200 में पड़े हैं और तकरीबन हमारी 3 किलो केचप रेडी होगी इससे। इस हिसाब से ये बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तमाम टमाटर कटिंग करने के बाद इसको हम किसी पतीली में या कढ़ाई में डाल लेंगे और कोई पानी नहीं डालना है इसे। बस हम कुछ फ्लेवर्स डालेंगे इसके अंदर, जैसे कि प्याज डालेंगे एक बड़े साइज़ का, फ्रेश ही अदरक डालेंगे। ये 2 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने काट लिया ऐसे बारीक स्लाइसिस में। और 8 से 9 जवे हैं लहसुन के, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ में कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि कड़ी पत्ता डालेंगे, 2-3 अदद डाल दें। और इसके साथ ही एक दालचीनी की स्टिक डालेंगे, 1 इंच का टुकड़ा, और एक ही बादियान का फूल डालना है। 3 मैंने इसमें लौंग डाले हैं। बस सिंपल इतनी चीज़ें डालनी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल देनी। और इसको हमने बाद में निकाल लेना है। फ़िलहाल इनको सब चीज़ों को टमाटर के अंदर डाल दिया है, इसको ढक देंगे और इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। चूल्हे के नीचे गैस को ऑन कर देंगे। हीट को हम पहले तेज़ कर देंगे ताकि टमाटर मेल्ट हों। इसमें कोई पानी नहीं डाला क्योंकि टमाटर हमारे सीज़न के फ्रेश रसीले हैं। 5-10 मिनट के बाद टमाटर अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर हमने हीट को मीडियम कर देना है। फिर मीडियम हीट पर हम पूरी कुकिंग करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर दोबारा से ढक देंगे। इसको हमने अच्छे से गला लेना है। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, 20 से 30 मिनट लग जाएं। जब अच्छे से टमाटर गल जाएंगे, इतने गल जाएंगे कि ये मैश हो जाएं, बिल्कुल मैश हो जाएं, फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर जितना पानी है ये टमाटर ने अपना छोड़ा है, हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब ये बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं, हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब अहम स्टेप करेंगे। इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले थे, जैसे ये कड़ी पत्ता डाला था, 3 डाले थे, वो हमने निकाल लेने हैं। एक दालचीनी का पीस था, वो निकाल लेंगे। लौंग थे 3 अदद, वो भी निकाल लेंगे। और एक बादियान का फूल था, वो भी निकाल लेंगे। और बाकी जो लहसुन और अदरक है वो हम इसके अंदर ही रहने देंगे, वो हम साथ ग्राइंड करेंगे। इसको हम ठंडा करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे गरम गरम हम डालेंगे ग्राइंडर में तो फिर उससे हमारी मशीन ख़राब हो सकती है। टमाटरों को ठंडा करने के बाद जग में डालेंगे और इसकी एक फ़ाइन सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। टमाटर के छिलके, बीज और लहसुन अदरक सब कुछ अंदर ही मौजूद है। अब ग्राइंड करने के बाद जो पेस्ट हमें हासिल हुई है, इसको हमने छानना है। छानने के लिए कोई भी स्ट्रेनर ले लें, हर घर में मौजूद होता है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़े से अगर सुराख उसके स्ट्रेनर के बड़े बड़े होंगे तो बहुत आसानी से छाना जाएगा, वरना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन छन तो जाएगा। अब किसी भी स्पून की मदद से इसको गोल गोल घुमाएंगे तो जितना भी पल्प होगा वो नीचे बॉल में आ जाएगा और जो बीज और छिलके होंगे वो ऊपर स्ट्रेनर पर रह जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। इन तमाम टमाटरों को 3 दफ़ा मैंने ग्राइंडर में डाला और 3 दफ़ा स्ट्रेनर में डाला, 3 दफ़ा इसको छाना। तो एंड में ये छिलके और बीज बच गए, इसको हम वेस्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। मैक्सिमम गाढ़ी पेस्ट हमें टमाटो की मिल गई है। अभी रेसिपी हमारी बाकी है, इसको मज़ीद पकाएंगे, कुछ फ्लेवर्स डालेंगे। अब ये जो गाढ़ी पेस्ट हमारे पास टमाटर की हासिल हुई है, इसको हम दोबारा से उसी पतीली में शिफ्ट कर देंगे और नीचे चूल्हा जला देंगे। यहाँ पर हम कुछ फ्लेवर्स डालेंगे जो बहुत अहम है, वो इसमें जाने चाहिए। मार्केट वाले इस मौके पर इसमें एक फूड केमिकल डालते हैं जिसको ज़ैंथम गम कहते हैं।
उसे डालने के बाद वो इसको बीट करते हैं, घुमाते हैं और इसको गाढ़ा कर लेते हैं, तो वो डबल केचप बन जाता है। उससे ये होता है कि जितने टमाटर होते हैं उससे ज़्यादा की केचप रेडी होती है। हम इसमें कुछ ऐसा नहीं करेंगे केमिकल से पाक, खालिस केचप रेडी करेंगे। बस कुछ फ्लेवर्स डालेंगे, जैसे सिरका डालेंगे, सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर, ये हाफ़ कप मैंने इसके अंदर शामिल किया है। केचप का लाजमी जूस, चीनी इसके अंदर डालेंगे 1 कप। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। इंग्रेडिएंट्स की मिकदार का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मैंने कितने टमाटर में कितना सिरका डाला और कितनी चीनी डाली है। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए गुड़ का 2 इंच का टुकड़ा डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें। अब मज़ीद इसको पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाएगी। ये टमाटर थोड़े से पतले होंगे, पानी पानी सा छोड़ेंगे। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे साथ ही, जैसे सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून और नमक भी 2 टेबलस्पून ही डाल लूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, स्पाइस कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, लेकिन ऐसे बहुत चटपटी सी बनेगी। आप इतनी मिकदार ही डालिएगा जितनी मैंने डाली है। अब यहाँ पर अक्सर लोग इसे गाढ़ा करते हैं और केचप रेडी कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टेस्टफुल करने के लिए कुछ अहम चीज़ें डालूँगी जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। जैसे मैं इमली का पल्प डालूँगी इसमें 4 टेबलस्पून के करीब। इससे बहुत खट्टा मीठा सा इसमें फ्लेवर आएगा और ये ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहें तो इसको स्किप कर दें। और लेमन जूस डालूँगी, फ्रेश लेमन जूस 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किए। अगर आप ये दोनों चीज़ें ना डालना चाहें तो फिर सिरके को 1 कप कर दीजिएगा, 1 कप सिरका कंप्लीट डालिएगा। सिरका और नींबू जो है वो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाएगा, तो आप इसको प्रिजर्व फिर कर सकेंगे ज़्यादा देर के लिए। तमाम फ्लेवर्स मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद पकाएंगे। आपने नोटिस किया केचप का कलर थोड़ा सा ऑरेंज है, इसको रेड करने के लिए हम इसके अंदर रेड फूड कलर डालेंगे। अगर लिक्विड कलर है तो हाफ़ टी स्पून डाल दें, वरना 2 चुटकी डाल दें, थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कर लें। जितना रेड चाहिए उतना रेड कर लें। अगर आप ये फूड कलर ना डालना चाहें तो फिर आप इसकी जगह चुकंदर डाल सकते हैं, उसका पानी निकाल कर, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर, जिससे बहुत अच्छा रेड कलर बनेगा, वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रेड करने के लिए लाजमी डालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टमाटरों से रेड कलर नहीं बनेगा। केचप को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसका गाढ़ापन चेक करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। ऐसे किसी भी प्लेट के ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे, प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे, अगर नीचे पानी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फिर इसका मतलब है कि अभी इसको गाढ़ा करने की ज़रूरत है। मज़ीद पकाएंगे, फिर दोबारा से 5 मिनट के बाद दोबारा से इसका टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब गाढ़ापन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी पानी नीचे को नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अब ये क्या रेडी है। इसकी आंच को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये ठंडे होने पे भी मज़ीद गाढ़ी होगी। 4 से 5 घंटे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद आप इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, इसका कलर चेक करें। ये किसी तरह से भी मार्केट वाली केचप से कम नहीं है, बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर असली टमाटरों वाली टमाटर केचप है। इसको बनाने के बाद आप इसको महफूज कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक की बोतल में या शीशे की बोतल में। बस इस बात का ख्याल रखिएगा वो अच्छी धुली होनी चाहिए और बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर उसके अंदर नमी होगी तो फिर आपकी केचप ख़राब होने का ख़दशा है, फंगस लगने का ख़दशा है। अब आप बिल्कुल ड्राई बोतल में जब डालेंगे तो इसको आप फ्रिज में रखें, तो इसको 1 माह तक 2 माह तक आराम से खा सकते हैं आप। तो फिर जल्दी से जाएं, फ्रेश लाल लाल रसीले टमाटर ख़रीद कर लाएं और झट से केचप बना लें। और इस रमज़ान केमिकल वाली केचप की बजाय घर में खालिस साफ़ सुथरी केचप ख़ुद तैयार करें और इंजॉय करें। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।